नमस्कार दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर हमारे पेंशन धारकों के लिए एक और नई अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों, हमारे जो पेंशन धारक काफ़ी दिनों से वन रैंक वन पेंशन यानी कि OROP सेकंड रिवीजन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सरकार की कुछ नाकामियां, हम कह सकते हैं सरकार की कुछ नाकामियों के कारण हमारे पेंशन धारकों को काफ़ी लंबे इंतजार के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन दोस्तों, अब हमारे पेंशन धारकों के लिए एक अच्छी और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे OROP सेकंड रिवीजन को लेकर। तो जितने भी पेंशन धारक हमारे साथ जुड़े दोस्तों, एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास वीडियो आज आपके लिए लेकर आए, क्योंकि हमारे पेंशन धारकों के स्पेशली कमेंट आए थे कि सरकार ने तो गुमराह कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, ये हमें समझ नहीं आ रहा। तो हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से सभी बातें बताएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। एक बार आप हमारे साथ स्क्रीन पर जुड़िएगा। दोस्तों, OROP सेकंड रिवीजन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, डिफेंस मिनिस्ट्री को भी किस प्रकार से पूरा का पूरा मामला रहा, हम आपको बता दें। जब सरकार एक रणनीति अब अपनाए हुए दोस्तों OROP सेकंड रिवीजन को लेकर अगर हम बात करें, सीधे तौर पर आपको भी वही सब दिख रहा होगा जो मैं बताना चाहता हूँ। सरकार का काम क्या है? अब सरकार का काम, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, सरकार 3 महीने का समय मांगती है। ठीक है, 3 महीने तक सरकार चुप रहती है, लेकिन जब आखिरी दिन आता है, यानी कि जिस प्रकार से 15 दिसंबर था, 15 दिसंबर का आखिरी दिन आया, उस दिन सरकार ने एक फॉर्मेट तैयार करवाया कि हमें दिस ये है और हमें और ज़्यादा टाइम चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास जो है फॉर्मेट आया और सुप्रीम कोर्ट ने झट से उस पर मोहर लगा दी और बोला ठीक है, 3 महीने और दे लीजिए। सुप्रीम कोर्ट को कम से कम ये तो समझना चाहिए कि हमारे जो पेंशन धारक हैं वो पिछले 6-7 सालों से जो मेहनत कर रहे हैं, क्या उनके मेहनत का कोई भी वजूद नहीं है? या फिर सरकार के बस एक छोटा सा उन्होंने आखिरी दिन एक लेटर भेज दिया और आप उनको 3 महीने ऐसे ही। अरे हमारे पेंशन धारक इतने कड़कती ठंड में प्रोटेस्ट में भूखे प्यासे बैठे हैं, लेकिन सरकार को उसकी जरा भी फिक्र नहीं है। क्या मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले इसीलिए वादे किए थे, इसीलिए फौजियों के नाम पर, शहीदों के नाम पर वोट बटोरे थे कि हाँ, सत्ता में आने के बाद हम पेंशन धारकों के साथ ये काम करेंगे, उनको ना तो टाइम पर कोई भत्ता देंगे, ना ही उनकी पेंशन बढ़ोतरी टाइम पर की जाएगी? क्या इस प्रकार के वादों के साथ मोदी सरकार आई थी? ये काफ़ी गंभीर विषय है, क्योंकि हमारे जो पेंशन धारक है दोस्तों, हमारे पेंशन धारक जो लीगल नोटिस सरकार को भेजते हैं, लीगल नोटिस का भी सरकार जवाब देना सही नहीं समझती। जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को कहा गया कि यदि हमारे पेंशन धारक को OROP सेकंड रिवीजन को लेकर किसी भी प्रकार का लीगल नोटिस भेजकर थोड़ी पूछताछ करते हैं, तो सरकार को करंट स्टेटस, करंट अपडेट हमारे पेंशन धारकों को बतानी होगी कि जो OROP सेकंड रिवीजन चल रहा है उसका प्रोसेस आखिरकार कहाँ तक पहुँचा है, या किस प्रकार से आपकी पेंशन है वो रिवाइज की जा रही है। लेकिन नहीं, सरकार ना तो हमारे पेंशन धारकों को किसी भी प्रकार की अपडेट दे रही है और ना ही उनकी पेंशन में बढ़ोतरी ही कर रही है। लेकिन दोस्तों, ये तानाशाही सरकार है। अब इस तानाशाही सरकार को हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि हमारे पेंशन धारक काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं दोस्तों। धरना प्रदर्शन भी हो सकता है और हमारे जो सभी पेंशन धारक हैं वो अब आगे की रणनीति भी तय करेंगे। जो हमारे बड़े बड़े पेंशनर संगठन हैं, उनके द्वारा क्या अपडेट निकल कर आएगी दोस्तों, क्या आगे की रणनीति रहेगी, वो भी हम आपको वीडियो के जरिए बता देंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि OROP सेकंड रिवीजन को लेकर अब आपका एरियर 4 साल का आपको दिया जाएगा, ना कि 3 साल का। 4 साल का एरियर हमारे पेंशन धारकों का हो चुका। और आपको एक चीज़ और बता दें दोस्तों, अब 1 साल बाद थर्ड OROP रिवीजन होना है, लेकिन सरकार ने अभी तक सेकंड रिवीजन को ही नहीं किया। हमारे पेंशन धारक इस महंगाई के दौर में अपनी जो नॉर्मल पेंशन उनको मिलती है दोस्तों, उस महंगाई के दौर में गुजारा करना अब पेंशन धारकों का मुश्किल हो रहा है, लेकिन सरकार को ये बात समझ नहीं आ रही। लेकिन दोस्तों, अब आगे की रणनीति क्या रहेगी वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम।
और मेजर जनरल सतबीर सिंह की तरफ से यदि कोई अपडेट आता तो भी हम आपके साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाली हर अपडेट के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।